होली के 8 दिन बाद श्री शीतला देवी अष्टमी अथवा बसौड़ा दिवस मनाया जाता है, जिसमें स्कंद पुराण के अनुसार माँ शीतला देवी की पूजन किया जाता है। आइए जानते हैं माँ शीतला देवी का स्वरूप क्या है। स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है कि माँ शीतला देवी, जिनके संग ज्वरासुर, 64 रोग, औले चंडी बीवी और रक्तवती चलती हैं, हाथ में झाड़ू, नीम और कलश है और भक्तजन इस दिवस पर उनकी प्रेम में, उनकी भक्ति में, उनकी श्रद्धा में बासी भोजन उनको भोग के रूप में अर्पण करता है। असल में ये अति वैज्ञानिक है। ये समय जब शीतला अष्टमी मनाई जाती है, ये समय एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। सर्दियों की ऋतु खत्म होती है और गर्मियों की ऋतु प्रारंभ होती है। इस समय जितनी भी वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, चाहे वो त्वचा की इन्फेक्शंस हों, जैसे चिकन पॉक्स, जिसे चेचक कहा जाता है साधारण भाषा में, या सर्दी खांसी की अर्थात वायरल जो कफिंग होती है या वायरल डिजीज़ होती है, वो ज़्यादा फैलती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने उस वैज्ञानिक तथ्य को आध्यात्म के साथ जोड़कर हमें समझाने का प्रयास किया और बताया कि अगर तुम अपने आसपास स्वच्छता रखोगे, अपने आप की सफाई रखोगे, तो रोग तुम्हारे निकट नहीं आएंगे। माँ शीतला ने झाड़ू पकड़ा। झाड़ू का अर्थ है साफ सफाई करना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, जिसे मार्जन भी कहा जाता है। हाथ में नीम, नीम किसका प्रतीक है? नीम रोग नाशक है, ये विषाणुओं का नाश कर देती है। और कलश, जिसमें रोग नाशक जल है, कि जो आपका भोजन हो वो कितना पवित्र होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। माँ शीतला माँ पार्वती का ही रूप कहा जाता है और मौसम के बदलने के साथ जितनी भी वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, ये कहा जाता है कि उनसे बचने के लिए माँ शीतला की पूजा की जाती है। और अगर वैज्ञानिक तथ्यों को भी लिया जाए तो हम समझेंगे कि अगर हम अपनी सफाई और अपने आसपास की सफाई को ध्यान में रखते हुए शीतल वातावरण बनाते हैं, तो असल में वही शीतला माँ की सच्ची पूजा कही जाएगी। और उनकी सेवा में, उनकी पूजा में बासी भोजन किया जाता है। वो इसलिए, उसके पीछे भी एक बहुत गहरा तथ्य है कि आगे आने वाली गर्मी में अगर आप बासी भोजन करेंगे तो भोजन को अगर आप 3-4 घंटे भी रख लेंगे तो भोजन खराब हो जाया करेगा। लेकिन यही वो ऋतु है जिसमें बासी भोजन खाया जा सकता है। इसके बाद आप बासी भोजन नहीं खाएंगे। कबीर साहब की वाणी क्या कहती है? कबीर माई मसाणी सेड शीतला, भैरू भूत हनुमंत, साहिब से न्यारा रहे जो इनको पूजंत। इसका अर्थ कि आपको रोग मुक्त करने वाला कौन? एकमात्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। वही है जो सब व्याधियों का नाश करने वाले हैं। वही है जो आपको अंदर की आत्मिक शीतलता प्रदान करने वाले हैं, जो आपको तन मन जीव से शीतल कर देने वाले हैं। उस एक परमात्मा के बिना, वेद कहता है कि वो परमात्मा का नाम, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का स्वरूप रोग नाशक है, व्याधि नाशक है।
तो असल में शीतला कौन? वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही शीतला स्वरूप है। वे ही हैं जो आपके रोगों का नाश कर सकते हैं। इसलिए कबीर साहब क्या कहते हैं कि उस एक साहिब को जानना, उस एक साहिब के नाम से जुड़ना, फिर जब तुम उसके नाम से जुड़ जाओगे, उसके स्वरूप के ध्यान में डूब जाओगे, उसके बाद फिर तुम्हें किसी अन्य देवी देवता का ध्यान ना करना पड़ेगा। इसलिए वे कहते हैं कबीर, देवी देव ठाड़े भये हमको ठौर बताए, जो मुझसों बेमुख हैं तिनको लूटो खाए। कि ये सारे पवित्र देवी देवता, सारे आदरणीय देवी देवता भी उस परमात्मा के हुक्म के अधीन हैं और पूछते हैं कि हाँ भाई, हे परमात्मा, आप बताइए कि हम कहाँ निवास करें, आप बताइए हम किनको आशीर्वाद दें, आप बताइए हम कहाँ जाएं। तो जो परमात्मा को भूल गया उनको देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त नहीं होती। और जिसको जड़ रूपी परमात्मा मिल गया, जैसे एक वृक्ष की जड़ मिल जाती है तो जड़ को ही पानी दिया जाता है, तो वही पानी तने में, वही पानी पत्तों में और टहनियों में भी पहुंच जाता है। तो जब इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ परमात्मा आपको मिल गए, उसके बाद अगर वो आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गए तो उसके लिए आपको किसी अन्य देवी देवता के प्रसन्न करने की चिंता करनी ही ना पड़ेगी। तो असल शीतला देवी की भक्ति क्या है? उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का ध्यान, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नाम में डूबना और उनके नाम से अपने जीव को निर्मल करना। निज दिन ग्रहियो प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन। कि यहाँ पर निर्मलता का और कोई उपाय है ही नहीं, यहाँ पर साफ होने का और कोई उपाय है ही नहीं। केवल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज श्यामा जी का स्वरूप ही आपको साफ कर सकता है। और साथ जी, साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुँचत? कि अगर आप अखंड में ध्यान लगाना चाहते हो, अखंड में पहुंचना चाहते हो, तो आपको अंदर से साफ होना पड़ेगा। और वो अंदर की सफाई कौन करेंगे? अंदर की सफाई करेंगे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उनका नाम, उनका स्वरूप।